विकास सड़क ऑफिस के माध्यम से जो सूचना आएगा गांव में वो किसके पास आएगा? अरे आम पब्लिक वो विजिट करने आती है, 75 तरह का वार्ड सदस्य है, 5-6 इन लोग के मार्फत भी ना आएगा। वही तो हम भी जानना चाहते हैं। उन्हीं लोग के मार्फत जा सकते वार्ड पंच हैं। जल्दी आइए। अगर ये सूचना नहीं मिला तो आपका 3-4 सेविका में आवेदन पड़ा हुआ है, एक सहायिका में पड़ा हुआ है, बिना सूचना का नहीं पड़ा हुआ आवेदन। मतलब ये तो 2 कैंडिडेट हम देख रहे हैं और क्या कहते हैं खाना बनाने वाला में खाना बनाने वाला में एक ही हूँ और 4 है सेविका जो पढ़ाने वाली है। यहाँ का 12 नंबर का हाँ 12 नंबर 3 है 12 नंबर और एक बता रहे कि वो वार्ड से बाहर है। ऐसे पहले जो रद्द हुआ है तो 2018 का आप सर्वे दिखा रहे हैं और इसके बाद का सर्वे नहीं किए हैं आप लोग किसका इस वार्ड का 2018 का सर्वे आप दिखा के अथी बहाली करवा रहे हैं, उसके बाद तो नहीं करवाए हैं। ऐसे नहीं, उसका जांच हुआ था। देखिए ना आप अपने रजिस्टर में 2018 का सर्वे आप दिखा रहे हैं। तो जांच हुआ था ना, उसके बाद ना फिर दिखाइए ना हम लोग को जांच हुआ था जांच हुआ था, जांच दिखाइए 2018 का आपका सर्वे दिखा रहा है, हम लोग देखे हैं तब हम मोबाइल से देखे हम लोग। ये जो दिखाइए हम लोग को इधर कब से हुआ है सर, उनके जो अभी क्या अटेंडेंस ले रहे थे आप दिखाइए ना ये अभी कब सर्वे हुआ है। घर के लोग सर्वे नहीं हुआ था, जांच हुआ था यहाँ का। हाँ ठीक है। जांच करने 3-4 लोग आए थे, इसमें वार्ड सदस्य यहीं पे थे, पंच भी थे, हम लोग सब साथ में बैठे ही कब हुआ था? तो बहुत पहले हुआ था। 18 रद्द हुआ था, बता दे रहा है, रद्द हुआ था, उसके जस्ट बाद जांच का ये हुआ। कब वो बताइएगा तब ना लिखित में 18 है 5 साल हो गए। 2 साल पहले निकाले अप्लाई नहीं ना चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अभी रिजेक्ट हुआ था उसके बाद हम आए हैं, एक बात आप ही बोल रहे हैं। मैडम जी, यहाँ बहुता मैडम जी देखिए ये हुआ था जो मैडम जी क्या है सर्वे जो हुआ था उसका है। वो बहुलता के कारण जो हंगामा हुआ था उसके बाद रिजेक्ट कर दिया था। जांच के बाद फिर से वैकेंसी निकाली, तो जांच किया गया, उसके बाद ही फिर वैकेंसी निकाली। क्या उस जांच में क्या हुआ? वही सीट रह गया कि और चेंजिंग हुआ? जांच में पूछ रहा नहीं बताने दीजिए इनको भी, वार्ड सदस्य यहाँ के अध्यक्ष है ये, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। बता तू ये पता था छोड़। लेकिन बहाली होइत रहा लोग खोज देते लोग खोजल ही वर्ग बहुमूल्य पे बहाली हो रहा है कि जाति बहुमूल्य पे बहाली हो रहा है। जो आयल रही सर्वे अथी बहाली करे वो कहल कि वर्ग बहुमूल्य पर बहाली हो रहा है तो लोग रोक दिल कर कि तो हर दिन तो आप काहे कर रहे हैं यहाँ वर्ग बहुमूल्य अति पिछड़ा का सीट है, अति पिछड़ा का होगा तो उसी में जांच लो, उसी की साइन की कोई मालूम कि नहीं यहाँ आयल नहीं ना मैडम पूरा गांव में अपना वार्ड में वो लगभग 18 के नजदीक हुआ उसके बाद हुआ 18 का और ये सर्वे सही उसके बाद ना सर्वे हो 5-10 साल में सर्वे होता है। सर्वे खाली भेजलक जाति के लिए बहुलता के लिए बहुलता को लेकर ही आम सभा को रद्द किया गया। ठीक है कि ठीक है जांच के बाद ही 5 साल में और कोई दोबारा सर्वे का नहीं आया। नहीं, यहाँ पे सेविका पद के लिए जो है आपको 4 आवेदन मिला है। ठीक है, एक कंचन कुमारी, राजकुमार दास, कंचन कुमारी, मनीष कुमार दास, सरिता कुमारी, मनोज राम और आरती कुमारी, कमलेश मंडल, जो कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये इस वार्ड के नहीं है। इस वार्ड के नहीं है ना है यहाँ के मंडल का मंडल नहीं नहीं, सिर्फ वार्ड का, अपने वार्ड का ही कर सकता है। मेरा पिन नहीं ये अपने वार्ड। कमलेश मंडल वार्ड से बाहर के हैं। बाहर के है, बाहर के। इसमें कोई ये नहीं है ना आप लोग को? नहीं, मजकुटवे के नहीं है, वार्ड छोड़ दीजिए। अरे हमको वार्ड से मतलब है, इस वार्ड के नहीं है, वो कहा के भी इससे क्या मतलब। सीमा कुमारी जो है आपके इस वार्ड के है ना, सीमा कुमारी प्रमोद कुमार शाह आपके 12 वार्ड के हैं। तो सहायिका पद के लिए एक ही कैंडिडेट है, एक ही आवेदिका है, इसलिए इनको सहायिका पद के लिए चयनित किया जाता है। कोई आपत्ति किसी तरह का?
सहायता के लिए बताइए हाँ या ना कुछ भी, क्योंकि एक ही आवेदन है इसलिए इनको पहले हम किए। कोई दिक्कत? उसका आवेदन अप्लाई दोबारा नहीं किया है। कौन? नहीं, इनका दोबारा नहीं है, जिस समय कैंसिल। उसको क्या प्रावधान है तो वो अपना कोर्ट में समझेगी। हाँ नहीं, अभी हम सहायिका का बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सहायिका पद के लिए सीमा जी को चयनित किया जाता है। दिक्कत। अब हम सेविका के लिए ठीक है। इसका सर्टिफिकेट है। इन्होंने अभी एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट एक दे रहे हैं ये। कौन चीज का विकलांग है वो? कान का है, ईयर का है। अभी हुआ है कि पहले से है, बचपन से है? क्या तारीख से है? 16 ईयर्स लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ। इस पे तो जब अप्लाई होता है तो उसमें दिया जाता है कि आप विकलांग है, आपके चेहरे पर क्या कट का निशान है पहले दी है, इसका अथी चेक कीजिए। ऑनलाइन में देखिए ना, इनका जो ऑनलाइन ना बोला तो ना बोला। एक मिनट, ये देखिए आम सभा में आप मतलब अगर आपको कोई आपत्ति है किसी तरह का तो आप डाल सकते हैं, आपका कोई कागजात है वो भी आप डाल सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं। इसीलिए आम सभा लगता है कि सही गलत का फैसला आम सभा में ही हो जाए। ठीक है, तो ये अभी दे रहे हैं हमको, वो कान में इनको प्रॉब्लम है जिसका परसेंट है 45% दिखा रहे हैं, मतलब जो भी डॉक्टर दिखा रहे हैं 45% है। ठीक है, हम देखते हैं ऐसे जो है ऐसे हम बता देते हैं, फिर हम नियमावली भी निकालेंगे जो होगा फिर हम बताएंगे। यहाँ है कंचन कुमारी राजकुमार दास, जिनका परसेंटेज है 44.8% है, मतलब 44.8% है। ठीक है, एक कंचन कुमारी है मनीष कुमार दास, उनका है 44.4% है, मतलब 4% का ये है। हाँ, इस आधार पर तो ये कंचन कुमारी राजकुमार दास का ही सबसे अधिक नंबर है, किंतु अभी इन्होंने एक मेडिकल दिया है, तो नियमावली भी हम देखकर हम आप लोग को बता देते हैं कि क्या है नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जाएगी एवं इसी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सेविका सहायिका के चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर में एक औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन जिले के वेबसाइट बाल विकास परियोजना कार्यालय प्रखंड कार्यालय की सूचना पट पर 1 सप्ताह के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात आम सभा में यदि दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो आम सभा में ही उसका निराकरण किया जाएगा। आम सभा में चयन के क्रम में सर्वोच्च मेगा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र महिला पर्यवेक्षक द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्तर पर ही निर्गत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जाएगी। मेगा अंक का प्रतिशत सामान्य होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। हेतु कैर पैनल की मान्यता चयन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा एवं दिव्यांग को मेगा अंक के प्रतिशत में 5 अंक जोड़कर मेगा अंक की गणना की जाएगी। न्यूनतम दिव्यांगता 40% होनी चाहिए एवं उसे आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी के निर्गत एवं उसे आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्यता मान्य होगा। यदि बहुमूल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आंगनबाड़ी सेविका अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो कर्मानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सहित के उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। चयन की बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं प्रति ये जो आप उनको अभी दे रहे हैं
ये सर्टिफिकेट आप जो दे रहे हैं तो इसके आधार पे तो 40 45 कम से कम 40 होना चाहिए, कम से कम 40 होना चाहिए न्यूनतम दिव्यांगता। ये जो आप अभी हमको दे रहे हैं इसके लिए आपको एक हाफिडेविट हमको देना होगा। कहाँ गए समझ रही है, हाफिडेविट हमको देना पड़ेगा कि ये पेपर सही है। अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि होती है सारी जवाबदेही आपकी होगी। बनाना होगा, हाँ वहाँ से बनेगा। ये जो अभी हमको एकाएक दे रहे हैं तो चूँकि इसका जाँच हम तो नहीं कर सकते हैं ना, तो इनको मतलब परसेंटेज तो हम जोड़ देते हैं इसमें, लेकिन चयन पत्र हम इनका ये क्या उसको बोलते हैं हाफिडेविट के बाद ही हम दे पाएंगे। नहीं बहाली अधूरा नहीं होगा, उसके आधार पर मतदान कर देते हैं, लेकिन चयन पत्र हम अभी नहीं दे पाएंगे इनको, क्योंकि इस कागज का जब तक हमको प्रूफ हाफिडेविट नहीं मिलता है तब तक हम चयन पत्र निर्गत इनका नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये अभी हमको जस्ट मिला है और इसमें नियमावली में है कि कम से कम 40% होना चाहिए दिव्यांगता में, कम से कम 45%, और ये 45 है तो उससे अधिक है तो इनका कंचन कुमारी मनीष कुमार दास है क्या? इनका था पहले 44%, 4 पॉइंट था। ठीक है, इसमें 5% प्रतिशत में 5 अंक जोड़ा जाता है दिव्यांगन वाला में, तो 5 अंक जोड़ते हैं तो 49.4 हो गया। अब इनका ये क्या नाम है प्रतिशत जो है अब इनका ऊपर हो गया 5 अंक के कारण, जो सेकेंड थी वो फर्स्ट में आ गई, ये सर्टिफिकेट के आधार पे। ठीक है, तो इसका आप हमको हाफिडेविट दीजिएगा, उसके बाद ही हम निर्गत करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई में उस समय देना चाहिए था ना, 2016 पहले अप्लाई है। अप्लाई के वक्त दिया जाता है उसमें कि आप दिव्यांग है कि नहीं है। अप्लाई कब का है, कब का विकलांग है तो कहा ना 13 उस समय अप्लाई में कहाँ दिया हुआ है विकलांग? सुनिए बता देते हम इसलिए इनसे हाफिडेविट ले रहे हैं कि अगर ये बाद में बनवाए होंगे फर्जी होगा ये फंसेंगे और किसी बहाली के लिए भी सक्षम नहीं रहेंगे। अगर इसमें फर्जी पाया जाएगा, हम खुल के बोल रहे हैं, FIR तुरंत होगा इन पे और किसी तरह की वैकेंसी में इनको कोई शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? सही होने पर हाँ सही होने पर ठीक है, सही मिलेगा, पॉइंट मिलेगा ना। हाँ पॉइंट अभी भी हम दे रहे हैं उनको। हाँ चयन पत्र सिर्फ अभी रोक दे रहे हैं। ठीक है, चयन भी बुझे हो ही गया उनका, चयन भी हो गया है, लेकिन हाफिडेविट अगर आता है समझे किसी तरह का मामला फंसेगा तो इनका चयन रद्द कर दिया जाएगा। तो उम्र भी ज्यादा दिले, उम्र में होते हमारा ज्यादा ये इसीलिए नियमावली हम पढ़ा दिए कि विधवा और दिव्यांगन के लिए 5 अंक जोड़ा गया है। ठीक है, इसका एक जिराक्स उनको दीजिए। और तत्काल अभी हमको लिखित में दीजिए। आप खुद लिखिए, हम कोई लिखेंगे। लिखिए इसमें कि मेरे द्वारा जो कागजात दिया गया है, नहीं आप सीधे नीचे ऊपर जगह छोड़ आप अपने बारे में लिखिए कि मेरे द्वारा जो कागजात दिया गया है सही पाया गया। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि होती है
तो उसकी जिम्मेदार हम खुद होंगे। ये लिखकर साइन कराइए। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरे द्वारा जो सर्टिफिकेट दी गई है मेरे द्वारा जो सर्टिफिकेट दी गई है वो गलत ठहराए। अभी लिख दीजिए ना, देखिए कोई आदमी जो अच्छे से लिखो तो लिख के हमको दीजिए ना, किसी भी तरह। हम ये तत्काल के लिए, आम सभा के लिए ये ले रहे हैं। अभी डिफिट के बाद ही हम कुछ काम करेंगे। हाँ, मिल गया हमको। फोटो कॉपी दे देंगे।